अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री। आज टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। आज हम इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेते हुए हम डायरेक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है वो बता सकते हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में है, आया कि वो फॉरवर्ड में है, रिवर्स में है, या वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। नंबर 2 भी हम डिस्कस करेंगे प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन जो है वो किस लिमिट तक जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है H2 हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, वहाँ पे हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहे हैं और Kc की वैल्यू जो है वो 57 है। ठीक है, यहाँ पे नीचे हमारे पास इसको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास QC रिक्वायर है। QC इज द कोशेंट ऑफ अ रिएक्शन। QC सबस्क्रिप्ट T विद कंसंट्रेशन सिंबल मीन्स द कंसंट्रेशन आर मेजर्ड एट सम टाइम T। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन के नीचे लिखा है H2 इंटू T, तो इसकी वैल्यू है 0.10 मोल DM³ आयोडीन की वैल्यू है 0.20 और HI प्रोडक्ट की वैल्यू है 0.40। अब QC में सेम जैसे हम Kc की वैल्यू निकालते थे, इसी तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम और रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन विद टाइम। आंसर आज हमारे पास आ जाएगा 8। अब यहाँ पे 3 उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं, जनरलाइजेशन है, जिससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन है या रिवर्स है या इक्विलिब्रियम में आ चुका है। फर्स्टली, if QC value is less than Kc, the reaction goes from left to right. In forward direction to attain equilibrium, QC अगर क्या है लेस है Kc से, तो रिएक्शन हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर QC की वैल्यू जो है वो ज़्यादा बड़ी है Kc से, तो रिएक्शन क्या होगा, राइट टू लेफ्ट मूव करेगा और रिवर्स डायरेक्शन होगी। अगर हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि QC की वैल्यू आ जाती है इक्वल Kc के, तो वहाँ पे ये पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अटेन हो चुकी है। सेकेंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इट इंडिकेट्स एट विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। इन फैक्ट इट मेजर्स हाउ फॉर अ रिएक्शन प्रोसीड्स बिफोर एस्टैब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब यहाँ पे हमने ये बताना है कि अगर रिएक्शन जो है, हम रिएक्शन स्टार्ट करवा दिया, अब हमने ये देखना है कि किस लिमिट तक हमारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर हमारे रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस लिमिट तक रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, ये हमने करना है। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास अगेन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में है। नंबर 1 पे हमारे पास है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। अगर Kc की वैल्यू हमारे पास बड़ी है, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है और उसमें रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है अगर लार्ज वैल्यू ऑफ Kc हो। यहाँ पे मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन लिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। Kc की वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁻22। अब 2.2 इंटू 10⁻22 जो है ये बहुत बड़ी वैल्यू है Kc की। यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नंबर 2 पे हमारे पास है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। व्हेन द Kc वैल्यू इज रिएक्शन इज स्मॉल, इट इंडिकेट्स दैट द इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश्ड विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल। सच टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। फॉर एग्जांपल, अमोनिया है और उसको मैंने डिसोसिएट करवाया है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन में। यहाँ पे जो Kc की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁹ है। अब ये बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि अगर हम ऊपर वाली लार्ज वैल्यू में देखें तो 10⁻22 था, यहाँ पे 10⁻⁹ है, तो ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ। नंबर C जो है, ये थर्ड पॉसिबिलिटी जो है उसमें ये है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज। Such reactions have comparable amounts of reactants and products at equilibrium position. For example, N2O4 से कन्वर्ट हो रहा है 2NO2, Kc की वैल्यू है 0.211। ना तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है ना छोटी है, तो यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन होता है। नीचे मैंने सिंपल बताया है कि लार्ज वैल्यू ऑफ Kc होगी तो रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, स्मॉल वैल्यू होगी नेवर गोज टू कंप्लीशन, मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc होगा तो इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आज हमने इक्विलिब्रियम ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो ब्रीफली डिस्कस किया है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर
10 जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।